सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सबका नवतत्व सुधा में। पिछले वीडियोस में हमने जन्म के 3 प्रकार और फिर मरण के 3 प्रकार समझे। जन्म मरण का ये चक्र चलता ही रहता है। जैन सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास करता है, अर्थात जीव मृत्यु को प्राप्त होने के बाद दूसरी जगह दूसरे स्थान पर जन्म लेता है। तो जन्म किन प्रकारों से हो सकता है, मृत्यु किस प्रकार हो सकती है, यह हमने पिछले वीडियोस में जाना। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जब जीव एक मृत्यु स्थान से दूसरे जन्म स्थान तक, यानी कि मृत्यु को प्राप्त करने के बाद दूसरे जन्म स्थान में जब जन्म लेता है तो उसके बीच की जो गति होती है, हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले स्वाध्याय के वीडियो आपसे मिस न हो। तो आज का हमारा वीडियो है कालू तत्व शतक के भाग 2 का 19वां बोल अंतराल गति। अंतराल गति के 2 प्रकार हैं, ऋजु और वक्र। चलिए स्वाध्याय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अंतराल गति किसे कहते हैं? एक योनि या जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान तक की जो यात्रा होती है, जो गति होती है, उसे अंतराल गति कहते हैं। यह 2 जन्मों के बीच की गति है। जब जीव एक जन्म स्थान से, जैसे कि सपोज करें मनुष्य जन्म में उसने जन्म लिया है, तो वह मनुष्य जन्म उसका समाप्त हो रहा है और उसकी मृत्यु हो गई है। अब चाहे उसका नरक में जन्म हो रहा है, चाहे देव गति में जन्म हो रहा है, तो जहां भी उसका अब जन्म हो रहा है तो उस जन्म स्थान तक जाने के लिए जीव जो यात्रा करता है उसे हम अंतराल गति कहते हैं। प्रत्येक संसारी प्राणी को यह गति करनी ही होती है। यह 2 प्रकार की होती है। पहली ऋजु। ऋजु का अर्थ है सीधा, जिस गति में कोई भी मोड़ न हो, घुमाव न हो, वह ऋजु गति है। जैसे कि सीधी सड़क, एग्जाम्पल के रूप में सीधी सड़क है, कहीं कोई मोड़ नहीं है, कहीं कोई घुमाव नहीं है, तो उस पे जो गति होगी उसको हम कहेंगे ऋजु गति। यह एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इस गति में काल का न्यूनतम विभाग यानी कि एक समय लगता है। जब हम बात करते हैं गति की, तो गति अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान में भी जाते हैं तो हमें कुछ समय लगता है। तो जब जीव भी एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में जाएगा तो उसे समय लगेगा। तो ऋजु गति में कितना समय लगता है? केवल एक समय, यानी कि काल की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है समय। एक समय, तो ऋजु गति से जीव को यात्रा करने में एक समय लगता है। काल का इससे छोटा विभाग कोई है ही नहीं, अन्यथा ऋजु गति की पहुंच वहां तक भी होती। इस गति से जीव लोकाकाश के इस छोर से उस छोर तक पहुंच जाता है। अगर जीव 14 रज्जु का जो हमारा लोक है उसमें अंतिम स्थान में है, तो गति के एक समय में वह लोक के ऊपर तक पहुंचने की क्षमता रखता है ऋजु गति के द्वारा। इतने कम समय में इतने विस्तृत क्षेत्र का अवगाहन करना आश्चर्य जैसा प्रतीत होता है। हमें तो एक सड़क को पार करने में 1 मिनट लग जाता है, लेकिन जीव को एक स्थान से दूसरे जन्म स्थान तक जाने में केवल एक समय लगता है, वो भी लोक के अंतिम छोर से ऊपर के छोर तक। यह बात आश्चर्य जैसी लग सकती है, लेकिन यह सत्य है। साइंस ने भी इसे प्रमाणित किया है। विज्ञान ने स्पेस और टाइम के संकोच या विकोच का जो सिद्धांत दिया है वह जैन दर्शन के कई तथ्यों के संबंध में संगति बैठाने वाला है। आज चंद्रयान स्पेस में जा रहा है और कई विमान स्पेस में जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से द्वारा यात्रा हो रही है, और तो हर यात्रा साइंस धीरे से धीरे आगे से बढ़ते उसका टाइम कम कर रही है। तो हम समझ सकते हैं कि टाइम की जो सबसे छोटी इकाई है उसमें भी जीव एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान से पहुंच सकता है। अंतराल गति में जीव की यात्रा का प्रसंग व्यवहार्य नहीं हो परंतु वैज्ञानिक अवश्य है। व्यवहार में चाहे यह बात हमें अच्छी ना लगे, सही ना लगे, लेकिन यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है और जैन दर्शन, जैन सिद्धांत के अनुसार भी सही है। अंतराल गति का दूसरा प्रकार है वक्र गति, यानी कि वक्र यानी कि टेढ़ा। जिस गति में 1, 2 या 3 मोड़ हो वह वक्र गति कहलाती है। वक्र गति कोई सड़क
जो सीधी है न होके घुमावदार हो, जिसमें 2-3 घुमाव हो, तो वो हो गया वक्र। जिस गति में 1, 2 या 3 मोड़ हो वह वक्र गति कहलाती है। जिस स्थान में जीव मृत्यु को प्राप्त होता है वहां से विषम श्रेणी के आकाश प्रदेशों में उत्पन्न होने वाला जीव वक्र गति करता है। अब कौन सा जीव ऋजु गति से जाता है और कौन सा जीव वक्र गति से जाता है? जो जीव एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान जा रहा है, अगर वह रास्ता सीधा हो तो वह ऋजु गति के द्वारा जाता है, लेकिन अगर विषम श्रेणी के आकाश प्रदेशों से होकर जीव को जाना पड़े तो फिर वह वक्र गति के द्वारा जाता है। तो वहां पे 2 घुमाव भी हो सकते हैं, 3 घुमाव से भी हो सकते हैं, अधिकतम 3 घुमाव भी हो सकते हैं। तो इसे एक हम चार्ट के द्वारा समझते हैं कि जीव को कितने घुमाव करके जाता है, कितना समय लगता है और वहां पे कितना समय अनाहारक रहता है, यानी कि आहार के बिना रहता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, हमारा एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि जीव जब मृत्यु होती है तो उसका शरीर तो यहीं छूट जाता है, तो फिर वह गति कैसे करता है बिना शरीर के? तो हमने शरीर के 5 प्रकार पढ़े थे, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। जब जीव की मृत्यु होती है तो औदारिक या वैक्रिय शरीर वहीं रह जाता है। अगर मनुष्य है तो औदारिक शरीर, देवता नारक है तो वैक्रिय शरीर। किंतु तेजस और कार्मण शरीर, ये 2 शरीर जीव के साथ सदैव रहते हैं जब तक कि जीव मुक्त नहीं हो जाता है। जब तक जीव मुक्त नहीं होता है तब तक तेजस कार्मण उसके साथ रहते हैं। तो जब जीव अंतराल गति में होता है तो वह गति किन शरीर के द्वारा करता है? तेजस शरीर और कार्मण शरीर के द्वारा करता है। ऋजु गति करने वाला जीव एक समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। तो ऋजु गति में घुमाव कितने? 1 भी नहीं। और समय कितना लगता है? 1। और जीव क्या रहता है? आहारक। जब तक जीव पिछले जन्म में है तब तक वह जन्म के अंतिम समय तक आहार लेता रहता है। तो जैसे ही वह पूर्व शरीर छोड़ता है तो अंतिम समय में उसने आहार लिया हुआ है, पूर्व शरीर छोड़ते एक समय में तो वह दूसरे जन्म स्थान में पहुंच जाता है, तो वहां फिर आहार ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऋजु गति के अंदर जीव आहारक ही रहता है, अनाहारक नहीं होता है। अगर आहार की बात करें तो हम यह समझ सकते हैं कि अगर किसी ने संथारा पूर्वक मृत्यु ली है तो हो सकता है कि उसने मृत्यु से पहले 2 दिन पहले खाना ना खाया हो, 3 दिन पहले खाना ना खाया हो, तो वो अनाहारक होगा। तो ऐसा नहीं है। हमने जब आहार की बात की थी तो हमने जाना था कि ओज आहार जन्म के अंतिम समय तक जीव के साथ रहता है। जैसे ही ओज आहार समाप्त होता है जीव की मृत्यु हो जाती है, और रोम आहार भी हर क्षण होता रहता है। कवल आहार चाहे हम पहले बंद कर दे, लेकिन ओज आहार और रोम आहार मृत्यु के अंत तक चलता रहता है। इस कारण जीव ऋजु गति में आहारक ही रहता है। अब बात करते हैं वक्र गति की। तो वक्र गति में जब 1 घुमाव हो तो 2 समय लगते हैं। अगर 1 घुमाव आता है तो जीव को दूसरे स्थान में पहुंचने में कितना समय लगते हैं? 2 समय लगते हैं। तो 2 समय में वह पहला समय रहता है आहारक, यानी कि पहले समय में वो आहारक रहता है और दूसरे समय में वो अनाहारक रहता है, यानी कि उसे आहार नहीं प्राप्त होता, आहार नहीं करता है। और तीसरे समय तो वह नए जन्म स्थान में जन्म ग्रहण कर लेता है, तो वहां जाते ही ओज आहार वह सर्वप्रथम ग्रहण करता है। उसके बाद वक्र गति में जब 2 घुमाव हो तो समय कितने लगते हैं? 3 समय लगते हैं। तो उसमें वो पहला और दूसरा समय अनाहारक रहता है और तीसरा समय वह आहारक रहता है। जब वक्र गति में 3 घुमाव हो तो जीव को 4 समय लगते हैं। जब 4 समय लगते हैं तो वह दूसरा और तीसरा समय अनाहारक रहता है और पहला और चौथे समय वह आहारक रहता है, यानी कि जब पहला समय और चौथे समय वह आहार ग्रहण करेगा और दूसरे और तीसरे समय वह अनाहारक रहता है। तो ये हमने समझा अंतराल गति को, ऋजु गति, वक्र गति, और वह कैसे घुमाव लेता है, कितने समय लेता है और कितने समय आहारक और अनाहारक रहता है। बहुत ही इजी और अच्छा सा बोल है, आसानी से याद हो जाता है। बस यहाँ हमें यह ध्यान रखता है कम से कम जीव को 1 समय लगता है और अधिक से अधिक उसे 4 समय लग सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। ओम अरहम।